पूरब में भारत, पश्चिम में तालिबान, उत्तर में चाइना और दक्षिण में दोस्तों बलूचिस्तान और बीच में देखा जाए तो पाकिस्तान का पॉलिटिकल सिस्टम। इन पांचों जगह से दोस्तों पाकिस्तान दबाव में आ चुका है और नहीं तो पांचों जगह से देखा जाए दोस्तों तो पाकिस्तान इस प्रेशर को हैंडल ही नहीं कर पा रहा। मतलब 5 फ्रंट पे दोस्तों वो लड़ रहा है और अभी तक का देखा जाए तो पाकिस्तान में ये सबसे बड़ी क्राइसिस के भी तौर पे हम लोग इसको देख सकते हैं। तो दोस्तों मैं हूं राहुल मिश्रा, स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे। बने रहिए दोस्तों वीडियो के अंत तक, क्योंकि आज हम जानने वाले हैं कि आखिर क्या ऐसे रीजन है जिसके कारण पाकिस्तान लगातार ट्रैप में फंसते जा रहा है। तो चलिए समझते हैं दोस्तों वीडियो को। दोस्तों अगर बात की जाए ना तो पाकिस्तान का जो पूर्वी क्षेत्र है जिसमें हम लोग देखेंगे कि इंडिया आता है, जिसमें हमेशा डिस्प्यूट चलता है दोस्तों कश्मीर और एलओसी पॉइंट को लेके। मतलब कि पाकिस्तान और भारत का ये जो लंबा मुद्दा है, डिस्प्यूट जिसको बोल सकते हैं, तो ये दोस्तों कश्मीर के तौर पे है। ये टेंशन मेनली लाइन ऑफ एक्चुअल जो कंट्रोल है दोस्तों इसी को लेके हमेशा रहता है। और जब से भारत ने आर्टिकल 370 वहां पे लगाया है दोस्तों, तो मेनली देखा जा रहा है कि पाकिस्तान का गुस्सा उस जोन पे बढ़ गया है। इसी बीच में दोनों देशों में दोस्तों उस बॉर्डर को लेके दबाव बढ़ गया है और पाकिस्तान को कंसिस्टेंटली दोस्तों ईस्टर्न बॉर्डर पे अपनी मिलिट्री का प्रेजेंस वहां पे उसको मेंटेन करना पड़ रहा है। अगर बात की जाए दोस्तों वेस्टर्न फ्रंट की, तो मेनली हम लोगों को यहाँ पे अफगानिस्तान दिखता है, जिसको टीटीपी के दोस्तों लगातार इसको अटैक मिल रहा है। टीटीपी कौन है दोस्तों? तो तहरीके तालिबान। दोस्तों बात की जाए ना तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो मुद्दा है, आपको याद होगा दोस्तों 2022 के अराउंड, तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे ही यहाँ से यूएस जाता है तो तालिबान यहाँ पे अफगानिस्तान पे कब्जा कर लेता है। और उस टाइम पे यही पाकिस्तान उस अफगानिस्तान को दोस्तों बहुत ही ग्लोबली देखा जाए ना तो सपोर्ट कर रहा था और उसका वहां पे प्रेजेंस मेंटेन करने के लिए उसको बहुत हद तक मतलब इसका सपोर्ट बहुत अच्छा रहा। लेकिन वही तालिबान दोस्तों आज के टाइम पे पाकिस्तान के सिर का दर्द बन चुका है। और सबसे खास बात कि सिर का दर्द बनने का रीजन यही है कि टीटीपी मतलब तहरीके तालिबान के जो मिलिटेंट है दोस्तों, ये पाकिस्तान में घुस जा रहे हैं जबरदस्ती और वहां पे दोस्तों एक मतलब टेररिस्ट के फॉर्म में दोस्तों ये अटैक कर रहे हैं। तो अफगानिस्तान के ये जो टीटीपी के लोग हैं दोस्तों, इनको पाकिस्तान नहीं रोक पा रहा है और रिजल्ट यही हो रहा है कि पाकिस्तान में बॉम्बिंग हो रही है। वेस्टर्न जो एरिया है दोस्तों वो डिस्टर्ब होता जा रहा है। कंसिस्टेंटली देखा जाए ना तो यहाँ पे मतलब प्रॉब्लम जो है बढ़ती ही जा रही है और आर्मी का मेनली यहाँ पे यही फोकस है दोस्तों कि इस एरिया को सिक्योर किया जाए। मतलब आर्मी का यहाँ पर भी प्रेजेंस उसने बढ़ा दिया है। दोस्तों अगर बात करें तो पाकिस्तान का जो नॉर्थ फ्रंट है, जिसमें हम लोग को गिलगिट बाल्टिस्तान देखने को मिलता है, इसमें दोस्तों आपको दिखेगा कि ये इंडिया और चाइना के बीच का एरिया है। दोस्तों ये रीजन मेनली इंडिया का लद्दाख और चाइना का जिंगजियांग है और इसी के बीच में हम लोगों को दोस्तों देखने को मिलता है सीपीईसी प्रोजेक्ट, मतलब चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये दोस्तों इंडिया के मतलब कि कुछ छोटे से पोर्शन से लाई होकर दोस्तों मतलब इंडिया को क्रॉस करते हुए ये पाकिस्तान में मेनली इंटर करता है। और दोस्तों इस एरिया में इंडिया क्लेम करता है ये मेरा है और चाइना दोस्तों इस प्रोजेक्ट के तौर पे इस एरिया पे अपना दबदबा मेंटेन किए हुए हैं। तो ओवरऑल इस एरिया की अगर बात करें दोस्तों तो पाकिस्तान पर भी इस एरिया का प्रेशर आ चुका है, क्योंकि दोस्तों ये मेनली इंडिया और चाइना का दोनों का यहाँ पर प्रेजेंस है। तो इसके कारण भी हम लोगों को दिख रहा है कि इस सीपीईसी प्रोजेक्ट को पाकिस्तान सिक्योर करने के लिए कहीं ना कहीं दोस्तों यहाँ पे भी अपनी मिलिट्री को वो अच्छा प्रेजेंस मेंटेन किए हुए हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, बात की जाए साउथ फ्रंट की, तो यहाँ पे हम लोगों को बलूचिस्तान दिखता है। मेनली दोस्तों ये सीपी को तोड़ने का काम करते हैं या फिर एक रिबेलियन आर्मी है। दोस्तों बलोच आर्मी जो है ना मेनली चाहते हैं कि जो लोकल रिसोर्सेज है जैसे कि गैस, मिनरल्स, इन तरीके के जितने भी मिनरल्स हैं, तो इसका बेनिफिट कोई दूसरा क्यों उठाए। और सबसे खास बात दोस्तों कि अगर आप रिसोर्सेज ले रहे हो तो बदले में आप उस पर री इन्वेस्ट करो, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करो, उन पर भी आप सपोर्ट करोगे, इन्वेस्ट करोगे, तो कहीं ना कहीं वो भी जो बलूचिस्तान का जो एरिया है दोस्तों वो भी आपको कल के डेट में सपोर्ट करेगा। लेकिन पाकिस्तान ही खुद दोस्तों बलूचिस्तान को सपोर्ट नहीं करता है, तो इसके कारण पाकिस्तान का दोस्तों ये जो पोर्शन है, अगर हम लोग बोले तो एक पाकिस्तान का ऐसा पोर्शन है ना जो कि पाकिस्तान कंट्री में दोस्तों रहना भी नहीं चाहता है। तो इसी में दोस्तों एक छोटा सा ग्रुप है जिसको बलोच लिबरेशन आर्मी के तौर पे देखते हैं, ये लगातार वहां की गवर्नमेंट पे अटैक करते रहता है। दोस्तों पाकिस्तान की गवर्नमेंट पे तो अटैक करता है ये, लेकिन बदले में देखा जाए ना तो चाइनीज जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उस पर भी ये लोग अटैक करते हैं, जिसके कारण मतलब कि इन लोगों का मेन इंटेंट रहता है कि चाइना का और पाकिस्तान का जो इकोनॉमी है या यहाँ पर जो दोस्तों जो इन्वेस्टमेंट आ रहा है जिसके कारण बलूचिस्तान के जो रिसोर्सेज ये लोग एक्सट्रैक्ट करके लेके जा रहे हैं, इसको रोकने का काम इनका है। ओवरऑल यहां भी देखा जाए दोस्तों तो चाइना का प्रोजेक्ट मेनली जो सीपीईसी है इस अटैक के कारण कहीं ना कहीं प्रेशर में आ चुका है और बलूचिस्तान का भी जो प्रॉब्लम है ये लगातार बढ़ता जा रहा है। इसके कारण भी दोस्तों पाकिस्तान की जो आर्मी है इस एरिया में भी खुद को अवेयर बना के रखी हुई है। दोस्तों अगर ओवरऑल बात की जाए ना तो 4 फ्रंट पे तो हम लोग को देखने को मिलता है कि दूसरे दूसरे देश हैं, लेकिन दोस्तों 5वां फ्रंट ऐसा है जो पाकिस्तान खुद है। मतलब 5वां फ्रंट मतलब दोस्तों इंटरनल फ्रंट, जहां पे इकोनॉमिक कोलैप्स होता जा रहा है। दोस्तों पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल सिस्टम या इकोनॉमिक जितने भी सेगमेंट्स हैं इस पे लगातार सिक्योरिटी क्राइसिस बढ़ते जा रहे हैं। गवर्नमेंट लगातार चेंज होना, मिलिट्री का इंटरफेरेंस बढ़ना या फिर दोस्तों आईएमएफ पर इतना डिपेंडेंसी, उसके साथ साथ बात की जाए दोस्तों टेररिज्म की, तो ये कंट्री को दोस्तों कहीं ना कहीं से कमजोर कर देता है।
दोस्तों, ये जो बलोच के इंसर्जेंसी है या फिर रिलीजियस धार्मिक जो मुद्दे लगातार उठते रहते हैं, तो दोस्तों इन सभी के अगर अकॉर्डिंग देखा जाए ना, तो इकोनॉमी यहाँ का जो है कोलैप्स होता हुआ दिखता है। नेशनल यूनिटी नाम की कोई चीज़ नहीं है। और सबसे खास बात दोस्तों कि पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि इंटरनल जो थ्रेट्स है या फिर दोस्तों इंटरनल जो सिक्योरिटी कंसर्न है, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। इनसाइड द बॉर्डर देखा जाए ना, तो पाकिस्तान खुद को खोखला रख चुका है। मतलब यूनिटी है नहीं दोस्तों। पॉलिटिकली अगर कोई स्टैंड लेता है तो उन लोगों को सपोर्ट नहीं मिलता। मतलब इंडिया में क्या होता है दोस्तों कि मल्टी पार्टी सिस्टम है, तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात है ना दोस्तों कि लोग जो आपस में तो पॉलिटिकली लड़ते हैं, जब लेकिन बात आती है दोस्तों नेशनल इंटरेस्ट की, तो यहाँ पे अपोजिशन जो पार्टियां हैं वो भी यूनाइट हो जाती हैं, क्योंकि उनको भी दिखता है कि अब नेशन को रिप्रेजेंट करने की बात आ रही है। लेकिन ये मोटो दोस्तों कहीं ना कहीं हम लोगों को पाकिस्तान के साथ नहीं दिखता है। इनफैक्ट वो तो इस तरीके के जो मुद्दे आते हैं उस टाइम पे हम लोगों को देखने को मिलता है कि वहां का पॉलिटिकल सिस्टम दोस्तों आपस में ही लड़ते रहता है। तो इस तरीके का जो मिसट्रस्ट है दोस्तों, जो लोगों में लगातार बढ़ता जा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं देश का जो आंतरिक मुद्दा है दोस्तों, उसको ये खोखला बना के रख देता है। दोस्तों, अगर बात की जाए ना, तो पाकिस्तान लगातार अपने जो डिफेंस में स्पेंडिंग है, अगर कंपेयर की जाए दोस्तों 2018 से, तो ये लगातार घटता ही आ रहा है। मतलब 2018 से 19 के बीच में जीडीपी का 3% डिफेंस पे इन्वेस्ट होता था। 2019 से 20 में 2.8, 2020 से 21 में 2.6, 2021 से 22 में 2.4, 2022 से 2023 में 2.1, 2023 से 24 में दोस्तों 1.9, और 2024 से 25 में हम लोगों को देखने को मिलेगा कि ये ओवरऑल बजट का 1.7% जो ओवरऑल जीडीपी है दोस्तों, उसका ये डिफेंस बजट में इन्वेस्टिंग होता है। दोस्तों, डिफेंस बजट में इतना कम इन्वेस्टमेंट होने का रीजन है कि लास्ट के कुछ चंद सालों में पाकिस्तान इतना दोस्तों लोन में फंस चुका है, या फिर दोस्तों इतने सारे इकोनॉमिक सैंक्शंस लग चुके हैं, उसका ग्रोथ दोस्तों बहुत हद तक जो है मतलब कि लिमिटेड हो चुका है, क्योंकि टेररिज्म का दोस्तों उसका बढ़ावा दिया जा रहा है वहां से। तो ये एक सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है पाकिस्तान, जो कि खुद ही दोस्तों कहीं ना कहीं वो खुद को खोखला बनाने के लिए मजबूर कर रहा है। दोस्तों, अगर बात की जाए ना, तो अभी के टाइम पे इंडिया और तालिबान का जो सिचुएशन है ना, वो बहुत ही अच्छा होता जा रहा है। इंडिया 2022 के बाद देखा जाए तो वहां से अपनी एम्बेसी को हटा चुका था, लेकिन हाल ही में दोस्तों अफगानिस्तान के काबुल में इंडिया भी अब एम्बेसी को शुरू करने की कोशिश कर रहा है। तालिबान के जो फॉरेन मिनिस्ट्री है आमिर मुताकी, उनके साथ दोस्तों इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर है, उनकी मुलाकात हुई। और दोस्तों इस मुलाकात में मिली बलूचिस्तान का भी जो प्रॉब्लम है ये लगातार बढ़ता जा रहा है। इसके कारण भी दोस्तों पाकिस्तान की जो आर्मी है इस एरिया में भी खुद को अवेयर बना के रखी हुई है। दोस्तों, अगर ओवरऑल बात की जाए ना, तो 4 फ्रंट पे तो हम लोग को देखने को मिलता है कि दूसरे दूसरे देश हैं, लेकिन दोस्तों 5वां फ्रंट ऐसा है जो पाकिस्तान खुद है। मतलब 5वां फ्रंट मतलब दोस्तों इंटरनल फ्रंट, जहां पे इकोनॉमिक कोलैप्स होता जा रहा है। दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल सिस्टम या इकोनॉमिक जितने भी सेगमेंट्स हैं, इस पे लगातार सिक्योरिटी क्राइसिस बढ़ते जा रहे हैं। गवर्नमेंट लगातार चेंज होना, मिलिट्री का इंटरफेरेंस बढ़ना, या फिर दोस्तों आईएमएफ पर इतना डिपेंडेंसी। उसके साथ साथ बात की जाए दोस्तों टेररिज्म की, तो ये कंट्री को दोस्तों कहीं ना कहीं से कमजोर कर देता है। दोस्तों, ये जो बलोच के इंसर्जेंसी है या फिर रिलीजियस धार्मिक जो मुद्दे लगातार उठते रहते हैं, तो दोस्तों इन सभी के अगर अकॉर्डिंग देखा जाए ना, तो इकोनॉमी यहाँ का जो है कोलैप्स होता हुआ दिखता है। नेशनल यूनिटी नाम की कोई चीज़ नहीं है। और सबसे खास बात दोस्तों कि पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि इंटरनल जो थ्रेट्स है या फिर दोस्तों इंटरनल जो सिक्योरिटी कंसर्न है, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। इनसाइड द बॉर्डर देखा जाए ना, तो पाकिस्तान खुद को खोखला रख चुका है। मतलब यूनिटी है नहीं दोस्तों। पॉलिटिकली अगर कोई स्टैंड लेता है तो उन लोगों को सपोर्ट नहीं मिलता। मतलब इंडिया में क्या होता है दोस्तों कि मल्टी पार्टी सिस्टम है, तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात है ना दोस्तों कि लोग जो आपस में तो पॉलिटिकली लड़ते हैं, जब लेकिन बात आती है दोस्तों नेशनल इंटरेस्ट की, तो इंडिया चाबहार पोर्ट को अपना स्ट्रेटेजिक पॉइंट तो वैसे भी मानता है। तो उसके दोस्तों चाबहार पोर्ट के मुद्दे को लेकर इंडिया से बात की गई। दोस्तों, अब बात की जाए तो तालिबान और इंडिया में जब रिलेशन अच्छे हो रहे हैं, तो पैरेलली देखने को मिल रहा है कि ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में टेंशन लगातार बढ़ रहा है। सबसे बड़ा दोस्तों बॉर्डर रिलेशन, उसके बावजूद देखा जाए तो जितना इंडिया तालिबान के नजदीक आ रहा है, उतना दोस्तों पाकिस्तान के साथ प्रॉब्लम बढ़ते ही जा रहे हैं। मतलब कि अगर प्रैक्टिकल डिप्लोमेसी की बात करें, तो तालिबान दोस्तों अब ह्यूमन राइट्स को लेके, या फिर दोस्तों मतलब ह्यूमन राइट्स एक मेजर मुद्दा है जिसको लेके तालिबान भी अपने स्टैंड्स को बिल्कुल ही क्लियर कर रहा है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा वीडियो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको आगे की आने वाली वीडियोस का अपडेट मिलता रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू।